नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मूड गर्भ। ठीक है, तो मूड गर्भ क्या है? मूड मतलब जिसको कुछ पता नहीं। ठीक है, तो और गर्भ मतलब गर्भ, जो गर्भ जिसको पता नहीं कैसे निकलना है और जो योनिपथ को जो है अवरुद्ध कर लेता है, बाहर नहीं निकल पाता, उसे बोलते हैं मूड गर्भ। डिलीवरी के टाइम जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, योनि मार्ग को जो है अवरुद्ध कर लेगा, उसको बोलते हैं मूड गर्भ। मतलब उसे पता नहीं कि बाहर कैसे आना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सुश्रुत ने बताई निदान स्थान में कि जो भी गर्भ जो है वो विवृद्ध गर्भ जो है, जो असम्यक आगतम है, मतलब असम्यक प्रकार से आया हुआ होता है। जिस तरह से आना चाहिए फीटस को उस तरह से ना आके, डिलीवरी के लिए जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से ना आके असम्यक प्रकार से आया होता है। अपत्यपथ अनुप्राप्तम, गर्भाशय मतलब अपत्यपथ को तो प्राप्त होता है, मतलब योनि तक तो आ जाता है, लेकिन अनिरस्यमान होता है, बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, विगुण अपान सम्मोहितम, मतलब कि अपान वायु के वैगुण्य से वो मूर्छित हो जाता है। विगुणापान सम्मोहितम मूड गर्भम इत्या चक्षते, मतलब इसको क्या कहेंगे? मूड गर्भ कहेंगे। ठीक है, निदान क्या है इसके? ग्राम्य धर्म, यान, वाहन, अध्वगमन, प्रस्खलन। ठीक है, यान वाहन वगैरह में जाना, अध्वगमन पैदल चलना, प्रस्खलन गिर जाना, प्रपतन ऊंचाई से गिर जाना, प्रपीड़न मतलब दब जाना कुछ। ठीक है, धावन भागना, अभिघात लग जाना, विषम शयन आसन, उपवास करना, वेगों का अवरोध करना, या फिर रुक्ष कटु तिक्त भोजन का करना, शोक करना, क्षार का सेवन करना अत्यधिक मात्रा में, अतिसार, वमन विरेचन और झूलों का झूलना। ठीक है, और अजीर्ण भोजन करना या गर्भ शातन जो औषधि द्रव्य हैं उनको यूज़ करना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्भ होता है वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसके भी थ्रू वो जो है यूट्रस में रहता है, मतलब प्लेसेंटा जिसको कहेंगे बंधन। ठीक है, उससे वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, और जैसे फल अपने वृंत से टूटकर जो है, अभिघात लगने पे फल अपने वृंत से टूटकर नीचे गिर जाता है, उसी तरह ये भी जो है नीचे की ओर प्रवृत्त हो जाता है मूड गर्भ। तो ये फल में वृंत बंधन वाला जो है अभिघात लगने से, ये कहाँ पे है? इसका रेफरेंस मूड गर्भ में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लक्षण। लक्षण क्या है इसके? जो अब ये विमुक्त बंधन है, जो अपने बंधनों से विमुक्त हो गया है जो गर्भ, ये गर्भाशय का अतिक्रमण करते हुए यकृत प्लीहा आंत्र के विवर से नीचे आते हुए, मतलब यकृत प्लीहा और आंत्र के बीच में जो स्पेसेस है उनसे नीचे आते हुए, ठीक है, गर्भाशय का अतिक्रमण करते हुए कोष्ठ में संक्षोभ करता है। ठीक है, और कोष्ठ में संक्षोभ करने से क्या होता है? ये कोष्ठ में संक्षोभ करता है, उससे अपान वायु जो है वो मूड हो जाती है, मतलब अपान वायु को पता नहीं चलता कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो अपान वायु मूड हो जाती है, जिससे कि पार्श्व बस्ती शीर्ष उदर और योनिशूल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्श्व बस्ती शीर्ष उदर योनिशूल होता है, इसके साथ ही साथ अनाह होता है और मूत्र संग होता है। ठीक है, तो ये मेन लक्षण जो है, ये किसका लक्षण है? ये मूड गर्भ का सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट है इसमें भेद। तो भेद जो है, वैसे नॉर्मली अगर कोई मूड गर्भ के भेद पूछेगा तो वो होते हैं 4। ठीक है, लेकिन क्योंकि सुश्रुत ने ही पहले बताया मूड गर्भ। ठीक है, तो सुश्रुत में जो है 2 मत हैं। एक तो सुश्रुत के अपने मत के अनुसार जो है मूड गर्भ होते हैं असंख्य, लेकिन सुश्रुत ने जो है अन्य लोगों के मत से, सुश्रुत ने कहा कि कई लोग जो है इसके 4 भेद मानते हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलर है वो 4 भेद हैं, लेकिन अगर ऐसे पूछता है सुश्रुत के मत से कितने भेद हैं, तो वो असंख्य भेद है माने हैं सुश्रुत ने। तो सुश्रुत के साथ ही माधव ने, भाव प्रकाश ने और योग रत्नाकर ने भी 4 भेद माने, मतलब मैक्सिमम आचार्यों ने जो है 4 भेद माने। तो कौन से होते हैं वो 4 भेद? कीलक होता है, प्रतिखुर होता है, बीजक होता है और पारिक होता है। कील क्या होता है? कील होता है ऐसे, ये होती है कील। तो कीलक वही होता है वो गर्भ जिसका जो है बाहु, सिर और पाद, मतलब कि हाथ, सिर है वो भी ऊपर की तरफ है, हाथ भी ऊपर की तरफ है और पैर भी ऊपर की तरफ है, और इस तरह से इसने योनि मुख को जो है अवरुद्ध करा हुआ है, ऐसी इस पोजीशन में। तो ये कील की तरह लगता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कीलक। ऊर्ध बाहु सिर पाद यो योनि मुख निरुद्धाणी। ठीक है, तो ये वाला श्लोकांश रख के पूछेगा ऊर्ध बाहु सिर पाद किसका है, तो ऊर्ध बाहु सिर पाद कीलक का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिखुर। प्रतिखुर में क्या करता है? हाथ पैर और सिर इसमें ऊपर थे, अब उसमें हाथ पैर और सिर जो है नीचे की तरफ हो जाएंगे, हाथ भी नीचे भी की तरफ, और ये निकले हुए होंगे बाहर, हाथ पैर और सिर। लेकिन काय से जो है इसने संग करा हुआ है, काय से रोका हुआ होता है, तो काय संगी जो होता है वो होता है प्रतिखुर।
ठीक है, काय संगी होता है प्रतिकूल। निःसृत हस्तपाद सिरा और काय संगी। बीजक, बीजक कैसा होता है, ये होता है बीज, ऐसे बीज और इसमें से प्लांट निकलता हुआ। तो बीजक में क्या होता है कि सिर निकला हुआ होता है और एक हाथ निकला हुआ होता है, ठीक है, और बाकी बॉडी जो है अंदर होती है। तो निर्गच्छेद एक सिर और भुजा, ये होता है बीजक। इसमें जो है माधव ने और भोज ने, बीजक में जो है दोनों भुजाएं बोली हैं कि दो भुजा निकली होती है और एक सिर निकला होता है, दो भुजा और सिर बोला है, ठीक है। तो ये माधव का है, दो भुजा और सिर निकला हुआ होगा तो बीजक। परिघ होता है नेक्स्ट, परिघ होता है एक कील टाइप का सब्सटेंस आयरन का, मतलब ऐसे जिससे कि गेट वेट बंद करते थे तो पुराने ज़माने में। तो परिघ मतलब कि जो ऐसे पड़ा हुआ हो, ठीक है, परिघ की तरह जिसने योनिमुख को आवृत किया हुआ हो उसे बोलते हैं परिघ, ठीक है। तो ऊर्ध बाहु सिर पादो, ये कौन सा है, कील, ऊपर की तरफ कील, नीचे की तरफ निश्रित हस्तपाद सिरा, नीचे हाथ पैर सिर हो तो, और काय संगी, काय संगी कौन सा है, प्रतिघूर। काय संगी कभी कभी लगता है लोगों को कि परिघ है, लेकिन काय संगी कौन सा है, प्रतिघूर है, ठीक है। बीजक एक सिर और भुजा से निकला हुआ, माधव और भोज ने बोला है दो भुजाएं और सिर से निकला हुआ। परिघ जो होता है परिघ की तरह जिसने योनिमुख आवृत किया हुआ। नेक्स्ट है हारीत। हारीत ने जो भेद बोले हैं वो दोष के अकॉर्डिंग बोले हैं, दोष अनुसार बोले हैं। दोष अनुसार इन्होंने बोले हैं 7 भेद, ठीक है। कौन कौन से, वात पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातज। वात पित्त कफ 3 हो गए, द्वंद्वज मतलब वात पित्त पित्त कफ वात कफ जो है ये ऐसे करके 3 हो जाएंगे, और एक सन्निपातज, तो ऐसे टोटल हारित ने बोले हैं 7, ठीक है। सुश्रुत के मतानुसार असंख्य, सुश्रुत में अन्य के मतानुसार 4, भाव प्रकाश योग रत्नाकर माधव के अकॉर्डिंग 4 भेद और हारित के अकॉर्डिंग 7 भेद। नेक्स्ट आती है इसकी गति, कैसी कैसी गतियां होती हैं मूड गर्भ की, ठीक है। तो सुश्रुत ने और माधव ने बोली हैं 8 गतियां। फर्स्ट गति देखते हैं। फर्स्ट गति है जो कि दोनों शक्ति के द्वारा, मतलब दोनों पैरों के द्वारा जो है योनिमुख की तरफ आता है जो मूड गर्भ, ठीक है, वो है फर्स्ट गति। सेकंड है एक शक्ति को मोड़ के और एक पैर से जो आता है, एक पैर से, ठीक है। पहला वाला दोनों पैरों से, फर्स्ट वाला सेकंड वाला एक पैर से। फिर थर्ड है जो स्फिक प्रदेश से आता है, स्फिक प्रदेश से, जिसने जो है योनि मार्ग को अवरुद्ध किया रहता है, मतलब स्फिक प्रदेश के थ्रू जो है योनि मार्ग में आता है। फोर्थ जो होता है वो जो उर्व पार्श्व और पृष्ठ के थ्रू योनि मार्ग में आता है, ठीक है। योनि द्वार को जिसने की तरफ आता है या योनि मार्ग को जिसने योनि उर्व पार्श्व पृष्ठ से अवरुद्ध किया रहता है। फिफ्थ जो है जो एक हाथ से आता है, एक बाहु से, ठीक है। सिक्स्थ गति जो है वो दोनों हाथों से आता है, दोनों हाथ योनि की तरफ करते हुए, तब उस तरह से उसने योनि मार्ग को अवरुद्ध किया रहता है, ठीक है। 7 जो है उसने मध्य शरीर को आभुग्न करके और हस्त पाद और सिरा, मतलब हाथ पैर और सिर के थ्रू जो आता है वो होती है 7th गति। और 8th होती है जो एक पैर तो योनि मुख में डाल के और एक पैर जो है गुदा में डाल के तब आता है, एक पैर योनि मुख एक पैर गुदा में डाल के। यही गतियां जो हैं माधव ने भी बताई है। और अष्टांग सुश्रुत ने जो है ये लास्ट की जो 2 गतियां हैं इन्हें असाध्य बोला है। अष्टांग हृदय ने ये जो लास्ट की 2 गतियां हैं इन्हें विष्कंभ नाम दिया है और शस्त्र साध्य बोला है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो लास्ट की 7-8 गति है इसके बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सुश्रुत संहिता के विमर्श में इन सारी गतियों के शॉर्ट में नेम लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो ये 7-8 गति जो है उसको कभी कभी रख के पूछ देता है, तो वो है जटिलोदय प्रतिखुर, ठीक है। ये जो है ये है 7th गति का नाम दिया है। और पाद जानु द्वय,
ये जो है 8th गति का नाम दिया है। तो ये ऐसे पूछता है कभी कि असाध्य मानी है सुश्रुत ने 7th और 8th गति, तो ये पूछ लेता है कि कौन सी गति जो है असाध्य है, और उसमें नाम इन 7th 8th के श्लोकांश की जगह लिख देता है जटिलोदय प्रतिकूल पाजानुदय, ऐसे ये ऑप्शन में रख देता है। तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए अभी तक ये एक ही बार पूछा गया और ये इसी तरह से एक पूछा गया, इसलिए यही याद कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग गति जो है 3 होती है, 3 गति हैं अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, ऊर्ध्व, त्रियग और न्युब्ज। ठीक है। तो इसको जो है आप नट करके याद कर सकते हो, एन से न्युब्ज, यू से ऊर्ध्व और टी से त्रियग। ठीक है। तो अष्टांग संग्रह की गति है नट। ठीक है, नट गतियां हैं अष्टांग संग्रह की। जो ऊपर सुश्रुत और माधव ने 8 गतियां बताई हैं, उसको उनका भी अष्टांग संग्रह ने वर्णन किया है, लेकिन उनको 8 गतियां नहीं बोला, उनको 8 संस्थान बोला है। तो अगर अष्टांग संग्रह की गतियां पूछी जाएंगी तो अष्टांग संग्रह की गतियां होती हैं 3, अष्टांग संग्रह के संस्थान पूछे जाएंगे तो अष्टांग संग्रह के संस्थान होते हैं 8। ठीक है। अष्टांग हृदय देखते हैं नेक्स्ट। अष्टांग हृदय ने गतियों का उल्लेख नहीं किया, पर लेकिन जो सुश्रुत ने लास्ट की 2 गतियां बताई हैं, ये वाली 2, इनको जो है उन्होंने विष्कम्भ कहा है, ये जैसे अभी ऊपर बताया, और शस्त्र साध्य बताया। ठीक है। हारित के अकॉर्डिंग जो है भेद पूछे चाहे गतियां पूछे, ये इतना ही होगा। 7 इसके भेद हो जाएंगे और गति भी इसकी 7 हो जाएंगी। नेक्स्ट है मूढ़गर्भ। नेक्स्ट है मूढ़गर्भ के संघ। तो मूढ़गर्भ के संघ होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है। सिर, अंश और जघन से। ठीक है। सिर, अंश, जघन से। सज। ठीक है। तो संघ क्या होता है? सज है। ठीक है। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग गति क्या थी? नट्स। ठीक है। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग संघ जो है सुश्रुत ने भी यही माने, और गतियां अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग है नट्स, न्युब्ज, ऊर्ध्व और त्रियग, और इसके अकॉर्डिंग संघ है सज। सुश्रुत का भी सेम ही है, सिर, अंश और जघन से 3 प्रकार के मूढ़गर्भ के संघ हो गए। किसी के भी अकॉर्डिंग पूछे 3 ही प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट है असाध्य मूढ़गर्भ के लक्षण क्या होते हैं। तो सुश्रुत ने जो बताया है असाध्य मूढ़गर्भ, एक तो गतियां बताई कि 7वीं 8वीं गति असाध्य है। ठीक है। उसके अलावा और जो बताए हैं उसमें लक्षण, वो हैं कि गर्भकोश पराशंक। गर्भकोश पराशंक का डलहर ने 2 मीनिंग दिया है। एक तो ये कि गर्भ का जो है, गर्भाशय का जो है अत्यधिक रूप में संग हो जाए। ठीक है। और दूसरा जो बोला है वो बोला है कि गर्भाशय जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान में चला जाए और वहां जाके फिर उसका संग हो जाए, दूसरे स्थान में चला जाए। ठीक है। तो ये 2 मीनिंग बताए हैं। दूसरा है मक्कल। मक्कल शूल पता ही है, पढ़ लिया है हमने। ठीक है। योनि संवृत। थर्ड है योनि संवृत, मतलब योनि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है। ये 3 बताए हैं। एक दूसरी निदान स्थान में इन्होंने जो बताए हैं ये वो बताए हैं, सिर को हिलाती है, शीतांगी होती है, उसके अंग जो है शीत हो जाते हैं, निर्प्रपन्ना मतलब निर्लज हो जाती है, और उसके जो है पूरी बॉडी में सिराएं उभर आती है नीले रंग की। ठीक है। तो ये है असाध्य मूढ़गर्भ के लक्षण। गर्भकोश पराशंक, मक्कल, योनि संवृत, विद्यति सिरो, शीतांगी, निर्प्रपन्ना, निरोधित सिरा। चिकित्सा पे आते हैं नेक्स्ट। तो सुश्रुत ने इसको बस्ती साध्य बोला है और आहरण योग्य व्याधि कहा है। ठीक है। इसके अलावा सुश्रुत ने बोला है, अष्टांग संग्रह ने भी बोला है कि जो मूढ़गर्भ शल्य को निकालने के से ज्यादा और कोई कष्टतम शल्यकर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि दशविध शल्यकर्म या दशविध तरीके हैं ये, कि क्या क्या आचार्य सुश्रुत ने बताए कि किस किस तरीके से मूढ़गर्भ को निकाला जा सकता है या उसको ठीक किया जा सकता है मूढ़गर्भ को। ठीक है। ठीक मतलब वही उसको निकालना, किस किस तरह से होगा उसको निकालना। तो इसमें 10 मेथड्स हैं, ये नाम याद होने चाहिए। ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है मूढ़गर्भ के लिए यूज नहीं होता है। तो इसमें है उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान अपवर्तन, उद्वर्तन, उदकर्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, ऋजुकरण और दारण। ठीक है। तो सबसे पहले उत्कर्षण। उत्कर्षण क्या होता है? सबसे पहले
उत्कर्षण में क्या होगा, कर्षण मतलब खींचना, ठीक है, उत्कर्षण मतलब उत्थान मतलब ऊपर, तो ऊपर खींचना, ऊपर की तरफ किसको खींचेंगे, जो नीचे होगा, ठीक है, तो उत्कर्षण मतलब ऊपर की तरफ खींचना। अपकर्षण मतलब इसका अपोजिट, नीचे की तरफ खींचना, जो ऊपर है उसको नीचे की तरफ खींचना। उत्थान अपवर्तन मतलब उसकी लोकेशन को चेंज करना, मतलब रोटेशन कराना उसको, जो भी उसकी पोजीशन है फीटस की उसको रोटेट कराना, जिसको बोलेंगे वर्जन, वर्जन कराना फीटस का, ठीक है। उद्वर्तन क्या होता है, उद्वर्तन होता है फेस को जो है ऊपर की तरफ करना, उसके फेस को। उद्कर्तन क्या होता है, उद्कर्तन मतलब उसे काट के निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भेदन। भेदन मतलब क्या होता है, उसके उदर को जो है उसका भेदन करना उदर के, ठीक है। छेदन क्या होता है, एक्सीजन, उसको एक्साइज करके निकालना, ठीक है। पीड़न क्या होता है, दबाना उसे, ठीक है, किसको दबाएंगे, ठीक है। ऋजुकरण क्या होता है, ऋजुकरण क्या होता है, ऋजुकरण होता है टेढ़े जो अंग है उनको सीधा करना। और उसके लास्ट है दारण। दारण में क्या हो जाएगा, मतलब दारण मतलब उसे पूरा फिर काट, मतलब इंसिजन लगा के उसको पूरा अलग निकालना, ठीक है, ये हो जाएगा दारण। तो ये उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान अपवर्तन, उद्वर्तन, उत्कर्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, ऋजुकरण, दारण, ये 10 मेथड हैं जिनके थ्रू, इन 10 के थ्रू और इन 10 के थ्रू करना पड़ता है हाथ, और एक हाथ से करना पड़ता है मूड गर्भ का शल्य कर्म जो है, इसलिए इसको बहुत जो है कठिन शल्य कर्म माना जाता है, बहुत ही कष्टतम शल्य कर्म माना जाता है, ठीक है, इन सब की वजह से। नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर जीवित मूड गर्भ है, ठीक है, मूड गर्भ है लेकिन वो जीवित है, तो उसको कैसे करेंगे। इसमें है च्यवन मंत्र का प्रयोग करेंगे, और अप्रापातन में जो औषधियाँ बताई थी अप्रापातन के लिए, वो सब औषधियाँ यूज करेंगे। अंतर्मृत अगर मूड गर्भ है, अगर मर गया है तो क्या करेंगे, अगर अंदर ही मरा हुआ है तो पहले तो गर्भिणी का आसन, गर्भिणी को लेटाएंगे उत्तान पोजीशन में, सीधी लेटेगी, शक्तियों को मोड़ के, अपनी जंघाओं को मोड़ के जो है, थाइस को मोड़ के, और कटी के नीचे जो है कुछ तकिया वकिया लगा के कटी को ऊंचा उठा के थोड़ा, तो ये वाली पोजीशन होनी चाहिए, उत्तान, आभुग्न शक्ति और उन्मत्त कटी, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सक जो है हाथ पे लेप किस चीज का करता है, तो वो करता है धनवन, नागवृत्ति का, शालमली, मृत्सन घृत, ठीक है, मतलब ये घृत में मिला के ये सब जो है, इन सब का चिकित्सक जो है हाथ में भी लेप करेगा और योनि के अंदर भी लेप करेगा, जिससे कि उसे हाथ जो है उसका इजीली चला जाए, ठीक है। शस्त्र प्रयोग जो है, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो शस्त्र प्रयोग कौन से करना है और निषेध शस्त्र कौन सा है। तो शस्त्र प्रयोग जो है वो करने हैं मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र और शंकु, ठीक है, तो इसे मास से याद रखते हैं। तो मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र और शंकु ये यूज करते हैं। और निषेध शस्त्र होता है वृद्धि पत्र, वृद्धि पत्र, ठीक है, ये क्या है, निषेध है। क्यों निषेध है, क्योंकि ये बहुत तीक्ष्णाग्र होता है इसका, और इससे जो है फिर तीक्ष्णाग्र होता है, इससे नारी के प्राण को जो है हानि हो सकती है, इसलिए निषेध रहता है। मूड गर्भ के निर्हरण जब कर लेंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो पहले तो उस लेडी को उष्ण जल से उसका सिंचन कराएंगे, ठीक है, उसका डेली जो है प्रतिदिन स्वेदन और अभ्यंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है किस जल से सिंचन करेंगे मूड गर्भ निर्हरण पश्चात, उष्ण जल से। स्वेदन और अभ्यंग कैसे, कब कब कराएंगे, प्रतिदिन कराएंगे, ठीक है। आचमन किससे कराएंगे उसे, तो शीरीष और अर्जुन के क्वाथ से कराएंगे। रात्रि में क्या देंगे उसे, आशा वरिष्ठ का पान कराएंगे। और वातहर औषधियों से सिद्ध दुग्ध कितने दिन तक देंगे, 10 रात्रि तक देंगे। 10 रात्रि तक किससे सिद्ध दुग्ध देंगे, वातहर औषधियों से सिद्ध दुग्ध देंगे, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है बला तेल, ठीक है, सुश्रुत ने जो है बला तेल बताया है मूड गर्भ में, वात व्याधि में भी बताया है, इसमें भी बताया है। बला तेल जो है ये सभी विधियों से इसका प्रयोग करना है। किस तरह से करना है बला तेल का प्रयोग, अभ्यंग के लिए भी करना है, पान के लिए भी करना है, और बस्ती के लिए भी करना है। इस बला तेल को जो है 6 मास तक अगर कंटिन्यूस प्रयोग किया जाए तो इससे हिक्का, काज, अधिमंद, आंत्रवृद्धि, गुल्म, श्वास जो है ये सब जो है ठीक हो जाते हैं। अब ये जो बला तेल बनाया है इसके लिए ये रखेंगे किस में, तो स्वर्ण में रखेंगे, रजत में रखेंगे, या मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में रखेंगे, या तो सोने के बर्तन में रखेंगे, या सिल्वर के उसमें रखेंगे, या फिर मिट्टी वाले में रखेंगे। मूड गर्भ से का जो है परिहार काल कितना होता है, नेक्स्ट है मूड गर्भ का परिहार काल, ये होता है 4 मास। इसके परिहार काल के साथ जो है भगंदर का भी देख लेते हैं। भगंदर में जो बोला है 1 ईयर का परिहार काल बोला है, ठीक है, और व्रण में भी 1 ईयर का है। काल की बात चल रही है तो सूती का काल देख लेते हैं कब तक होता है, ठीक है।
सूतिका कब होती है लेडी? जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उसे सूतिका की संज्ञा दी जाती है। तो सूतिका काल कितना होता है, कब तक उसे सूतिका काल कहा जाएगा, सूतिका कहा जाएगा? तो 1.5 मास तक जो है सूतिका कहा जाता है, सुश्रुत के और वाग्भट के अकॉर्डिंग। नॉर्मली 1.5 मास ही होता है। काश्यप ने 6 मास तक बोला है, और 1.5 मास या पुनः अर्धवर्षन तक, ठीक है। काश्यप ने 6 मास बोला है, और भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 4 मास तक बोला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मूड गर्भ में उदर विपाटन कब करेंगे? उदर विपाटन का कब इंडिकेशन है? जबकि स्त्री मृत हो जाए पहले तो, ठीक है, तभी उदर विपाटन करेंगे। और उसकी कुक्षी जो है प्रस्पंदन कर रही हो, वो तो मृत हो, लेकिन अगर उसकी कुक्षी प्रस्पंदन कर रही है, मतलब फीटस अभी भी अलाइव है, ठीक है, तो तब जो है उदर विपाटन का निर्देश है। तो ये हो गया आपका मूड गर्भ पूरा।